क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ बारी-बारी से 3 लोग मिलकर दुष्कर्म करते हैं। जब उस लड़की का हालत बिगड़ने लगता है, नज़दीकी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन तब तक लड़की अपना दम तोड़ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार के बेतिया से निकल के आ रही है। सच्ची घटना 19/6/2025 की है। चलिए दोस्तों, मैं इस घटने को पूरे विस्तार से बताता हूँ। एक लड़की जिसका उम्र 17 साल होता है, 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में जाती है। जो ये लड़की 9वीं क्लास में जाती है तो अपने पापा से बोलती है कि मैं कंप्यूटर क्लास जाना चाहती हूँ। उसके पापा बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ो तो मैं तुमको और पढ़ाऊँगा। अपने पापा की सहमति से जो मेटिंडा बाज़ार होता है वहाँ के कंप्यूटर क्लास में अपना दाखिला करवा लेती है और बारी-बारी से डेली दोपहर को 12 बजे जाती है कंप्यूटर क्लास और शाम को 3 बजे आती है और इसी चलते 2 महीने बीतने के बाद लड़की का जो कोर्स होता है पूरा हो जाता है और 19/6/2025 को अपनी मम्मी से पैसा माँगती है वो लड़की और पैसा माँगने के बाद बोलती है कि जो मैं कंप्यूटर क्लास कर रही थी, आज उसी का दिन है, सर्टिफ़िकेट मिलने वाला है, मेरे को सर्टिफ़िकेट लेने जाना पड़ेगा। मम्मी कुछ पैसा देती है, जिसके बाद लड़की मेटिंडा बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है। जब मेटिंडा बाज़ार जाती है, तो पहले से ही फ़ोन पे बातचीत होके तय होता है, सब कुछ पहले से फ़िक्स होता है। उसका एक आशिक होता है, उससे मिलता है, जिसके बाद जो महबूबा और आशिक दोनों लोग मिलके नरकटियागंज, बेतिया के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पे एक होटल होता है, उसी होटल में कमरा बुक किया जाता है और दोनों लोग अंदर जाते हैं। 5 मिनट बीतने के बाद बाहर से डोरबेल बजता है। डोरबेल बजता है, जो उसका आशिक है भोलू कुमार आता है और दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो 2 दोस्त और होते हैं, अंदर दाखिल कर लेते हैं और जो भोलू कुमार होता है, अंदर से सिटकिली मार देता है। लड़की देखती है, जो मेरा आशिक है भोलू कुमार और 2 लड़के को अपने साथ लाया है, शायद कोई दोस्त होगा, मेरे से मिलाने के लिए लाया होगा। लड़की समझ नहीं पाती है और उन दोनों लोगों से बातचीत करती है कि आप लोग कौन हैं? इसी में भोलू हँसने लगता है। लड़की समझ जाती है कि जो भोलू है वो बदल चुका है, वो मेरा आशिक नहीं बल्कि एक हैवान हो चुका है। जब तक लड़की को मौका मिलता बाहर के लिए तीनों जो लोग होते हैं उस लड़की पे टूट जाते हैं और बारी-बारी से उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है। पहले भोलू दुष्कर्म करता है, इसके बाद सचिन दुष्कर्म करता है, इसके बाद रूपेश दुष्कर्म करता है। जब भी वो दुष्कर्म करते तो लड़की के हमेशा बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है उसके मुँह में पानी मारा जाता है, लड़की को होश में लाने के लिए, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम लोग अच्छे से इस लड़की को दुष्कर्म कर, लेकिन उन हैवान को ये नहीं पता होता है कि नाबालिग लड़की होती है। इसका अभी खाने-पीने का उम्र है, इस लड़की के साथ हम कैसे कर रहे हैं और लड़की का जब हालत बिगड़ने लगता है तो नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। जब तक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उस लड़की को सँभाल पाते हैं तब तक उस लड़की का मृत्यु हो जाता है। जब उस लड़की का मृत्यु हो जाता है तीनों तीनों लोग अफ़ना जाते हैं कि आखिर अब हम कहाँ जाएँ और इसको कैसे छोड़ें? अब जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो गार्ड हैं वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो फ़ोन से उस लड़की के घरवाले को फ़ोन करते हैं कि इस लड़की के एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं। नरकटियागंज जो बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल जीएमसीएच हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल में है। जो परिवार वाले सुनते हैं कि बच्ची के एक्सीडेंट हो गया तब फ़ौरन घर के सारे लोग अपना-तपनी में भाग के आते हैं। जो आते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की घर से कपड़ा पहन के आई थी, लड़की के बॉडी पे ये कपड़ा नहीं, बल्कि कोई और कपड़ा है। उनको हालाँकि शक होता है वहीं पर, लेकिन पहले उनसे डॉक्टर से बातचीत करते हैं, तो बातचीत में पता चलता है कि जो लड़की के साथ यौन शोषण किया गया है। जैसे ही यौन शोषण की बात आती है, तो उनको पूरा शक होता है और जो तीनों लोग होते हैं, उनको तुरंत वहाँ पे घटनास्थल पे पकड़ा जाता है और पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है और घटनास्थल पे पुलिस प्रशासन के लोग आ जाते हैं और तीनों लोग को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसकी पुष्टि होती कैसे है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है? ये लोग तो बात कबूल नहीं रहते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से हथकंडे अपनाती है, तो भोलू कुमार जो पूरा कांड का मास्टरमाइंड होता है, वो बात अपने तरीके से बोलता है कि जी हाँ सर, मैंने ही इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 2 दोस्तों को मैंने ही बुलाया। जिसके बाद चारों तरफ से हाहाकार मचने लगा कि कोई एक आशिक एक लड़की से बात करता था और ऐसे कैसे कर सकता है? जिसके बाद मटिंडा बाज़ार में उस लड़की का जो डेड बॉडी होता है, रखा जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है और चारों तरफ अफरा-तफरी मचा दिया जाता है कि ऐसे कब तक बिहार में चलेगा? ऐसे कब तक मतलब चारों तरफ चलेगा, हमारे देश में चलेगा? किसी महिला का इज़्ज़त करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की महिला हो। और जो परिवार के लोग होते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति चला जाता है, परिवार की कोई लड़की चली जाती है, वो लड़की अपने पिता का सर का सहारा होती है, उसके पिता बहुत उसको प्यार करता है, जिसके बाद लड़की के मर जाने से परिवार वाले बिल्कुल टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। इस घटने के बारे में सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं, बल्कि आपको जानकारी देना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएँ
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो पुलिस प्रशासन है वो कितना इस चीज़ को रोक पाएगी। तो इसलिए हम लोगों को भी समझदार होना, हम समझदारी अपने तरीके से लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जो समाज है किस परिवेश में चलने वाला है, किस परिवेश में नहीं चलने वाला है, ये तो बात की बात है। लेकिन अपनी सुधार समाज की सबसे बड़ी सुधार होती है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।